हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि इस चैनल पर मैथ्स का कोर्स लाया जाए, इसलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि आपको हर रोज़ बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी रेलवे, यूपी टेट, सीटेट जैसे कई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको यूज़फुल होने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपका जो डर था मैथ्स के लिए, वो डर आपका बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा एंड डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ये बात याद रखिए, कोई भी टीचर आपको नहीं सिखाता, आपको आपका खुद का इंटरेस्ट ही सिखाता है और वो इंटरेस्ट पैदा करना वो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आप भी पूरे मन से वीडियोज़ को देखिए। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स में कैसे भी क्वेश्चंस मिलें आप इजीली कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जिसमें कि सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नंबर्स एक्चुअली क्या हैं और नंबर्स एंड डिजिट्स में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स एंड डिजिट्स, देखिए कोई भी नंबर जैसे कि हम जानते हैं 4, 5, 6, 7, 0, 9, 1, 2, ये एक नंबर हो जाता है। ठीक है, इसमें ये जो 4 है ये क्या है, ये एक डिजिट है। ओके, ये 5 है, ये क्या है, 5 भी एक डिजिट है। इस तरह से आपके 7, 0, 9, 1, 2 ये सभी के सभी डिजिट्स हैं। ओके, तो ये जो डिजिट्स हैं एक्चुअली ये सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं। अगर 9 के बाद कोई नंबर हमें बनाना है जैसे कि 10, तो उसमें आपके 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, एक तो 1 एक 0। ओके, तो नंबर में डिजिट में ये फ़र्क है। डिजिट्स आपके डेफिनेट नंबर्स के हैं, मतलब उतने ही डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, लेकिन नंबर्स हम कितने भी बड़े फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस से जैसा कि समझ में आ रहा है मीनिंग से, स्थानीय। प्लेस मीन्स स्थान होता है, तो स्थानीय मान। और फेस का मतलब होता है चेहरा, यानी कि उस नंबर का हमें यहाँ से फेस समझ आता है, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं जातीय मान। ये दिखाता है कि वो नंबर एक्चुअल में क्या है। जैसे कि अगर हमने बोला 34, तो 34 में 3 एक फेस है, 4 एक फेस है। ये एक्चुअली हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ये डिजिट्स हैं उसके। और प्लेस वैल्यू ये बताता है कि 34 में 3 किस प्लेस पर है एंड 4 किस प्लेस पर है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 2, 5, 8, 7, 9, 3। ओके, तो इसमें प्लेस वैल्यूज़ कैसे हम बना सकते हैं, कैसे पता करेंगे प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, और ये प्लेस वैल्यू आती कहाँ से है ना। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम में ये हम किस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब ये है कि इसमें बेस क्या है, 10 है। तो हम क्या करते हैं, 10 टू पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह देखते हैं। ये बताएगा कि इस नंबर में हर एक डिजिट किस प्लेस पर है। तो अब देखिए, इससे क्या आता है 1, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, उसके पावर 0 है तो 1 है उसकी वैल्यू। अब देखिए, 10 टू पावर 1 मीन्स 10, 10 टू पावर 2 मीन्स 100। अब हमें जब 2 की प्लेस वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू पता करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगी, 2 की प्लेस वैल्यू 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 लाख का करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5 0 आ जाएंगे। ये है 2 की प्लेस वैल्यू इस नंबर के अंदर। इसी तरह 5 की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे, 5 के बाद 4 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी 5 की प्लेस वैल्यू है। एंड इसी तरह 8 की जो प्लेस वैल्यू है 8000, एंड 7 की जो प्लेस वैल्यू है 700, एंड 9 की प्लेस वैल्यू है 90, क्योंकि 9 इंटू 10 90, एंड 3 की जो प्लेस वैल्यू है 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो ये सब प्लेस वैल्यूज़ हैं। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, अगर हम इन प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो ये नंबर फॉर्म हो जाता है। यानी कि हम अगर इसको इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ ऐड करते हैं तो नंबर फॉर्म हो जाता है। किस तरह, जैसे कि इनको ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा, वही नंबर आपका आ गया जो नंबर हमने लिया था, जिस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आपको समझ में आता है कि प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखिए, जो फेस वैल्यू है वो क्या है। अगर यही नंबर हम लेते हैं 2, 5, 8, 7, 9, 3, इसमें अगर हम पूछते हैं कि 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की जो फेस वैल्यू है वो खुद 7 है। ठीक है, अगर 3 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 3 की फेस वैल्यू 3 है, ऐसे 2 की फेस वैल्यू 2 है। ओके, बट अगर हम 7 में ही प्लेस वैल्यू फाइंड करने वाले हैं तो प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की
क्योंकि अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, जैसे कि हमने ये बनाया था 1, 10, 100, ये 100 की प्लेस है, तो 100 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 700 हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई भी नंबर गिवन हुआ है, सपोज ये नंबर है, इसमें पूछा है कि 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है। तो आप फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यूज ऐसे फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस, सपोज 7 की ले लेते हैं, तो डिफरेंस क्या है अगर इन दोनों की डिफरेंस पूछा जाए, तो ये 700 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 693। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा भी आता है क्वेश्चन, सपोज एक नंबर है 53524, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें जो 5 हैं उसकी प्लेस वैल्यूज़ में डिफरेंस क्या है। अब आप देखोगे 5 यहाँ पे यहाँ है और यहाँ है, दो जगह है, तो दोनों जगह आप इसकी सेपरेटली प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पता करेंगे। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, देखिए सिंपली हम ऐसे देखेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ये सब थ्योरी हमारे माइंड में रहनी चाहिए, बट जब हम क्वेश्चन सामने देखेंगे तो उसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कैसे पता चलेगा, आपको इसकी प्लेस वैल्यू चाहिए तो आप ये देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है उतने ही जीरो आप यहाँ पुट कर दीजिए, है ना। अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू चाहिए तो 5 के बाद कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यानी कि 2 जीरो आप रख लीजिए। अब देखिए जब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है तो इसको पहली बात तो राइट साइड से इस तरह लिखा जाना चाहिए जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये आपको पता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यही प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान अगर हमें किसी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में यानी कि दशमलव बिंदु वाले किसी नंबर में अगर आपको पता करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि 789.35, इस नंबर में अगर पूछा जाए कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू आप बताओगे 9, क्योंकि 9 × 1 9। अगर प्लेस वैल्यू 8 की पूछी जाए तो 8 की प्लेस वैल्यू आप बताओगे 8 × 10 यानी कि 80, ठीक है। कैसे पता किया, क्योंकि हमारा ये लॉजिक था इसके पीछे, 10 to power 0, 10 to power 1, 10 to power 2, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। और अब जब डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लॉजिक हमारा रहता है वो जीरो। अब नंबर लाइन पे देखो, जैसे नंबर लाइन होता है तो उसमें क्या होता है, जीरो से पीछे इधर -1, -2, इधर क्या होता है +1 एंड +2, इस तरह से बढ़ता है, इधर इस तरह से, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ है कि अगर यहाँ 0 है, इधर +1, 2, 3 इस तरह से पावर बढ़ रहे हैं, तो इधर -1, 10 to power -2 इस तरह से बढ़ेगा। अब देखिए 10 to power -2 क्या होता है, 10 to power -2 या 10 to power -1 ये क्या है, इसका मतलब है 1/10, इसका मतलब है 1/100। 100 कैसे, क्योंकि जब पावर माइनस का रहता है, जब हम उसको रेसिप्रोकल उसका करते हैं तो पावर प्लस का हो जाता है, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा 1/10 to power 2, और 10 to power 2 का मतलब है 100, है ना। तो इस तरह से, तो इसका मतलब अब हमने यहाँ देखा कि इस जगह पे 1/10 है और इस जगह पे 1/100 है। प्लेस वैल्यू जब फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 3 × 1/10, क्योंकि ये 1/10 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10, यानी कि ये हो जाएगा 0.3। इसी तरह जब हम इस 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 × 1/100 यानी कि हो जाएगा 0.05, ठीक है। ये कैसे होता है आपको पता है कि जब भी हम 5 में या 3 में यानी किसी भी नंबर में जब हम किसी 10 के एक्सपोनेंट का डिवीज़न करते हैं, है ना, जैसे कि अभी देखिए मैं इसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है। तो जैसे कि 5 था, अगर हम 10 के एक्सपोनेंट यानी कि 10 to power 2 का हम डिवीज़न कर रहे हैं, यानी कि क्या है वो 10 का 100 हो गया। तो 100 का जब डिवीजन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं सिर्फ कि जीरो कितने हैं, है ना। यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, अभी फ्रैक्शन आएगा आगे। तो फ्रैक्शन में हम इसको किस तरह का फ्रैक्शन बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर में कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम मानेंगे कि इस जगह पे है, क्योंकि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 को 5.0 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब यहाँ पे देखिए 0 नीचे 2 है, यानी कि हमारा जो जीरो शिफ्ट जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा वो 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। अब लेफ्ट साइड में कोई भी डिजिट नहीं है तो हम एक 0 लगा दें। अब देखिए यहाँ से ये इस जगह पे शिफ्ट हो गया तो ये बन गया 0.05, मतलब 0.5 तो यहाँ था, अब हमने पॉइंट से पहले एक 0 लगाया। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स एंड डिजिट्स में जो प्लेस वैल्यूज़ एंड फेस वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है ना। तो उसमें देखिए नंबर्स को पहले तो आप रियल
नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, इस कैटेगरी में आप पहले डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए रियल नंबर्स मतलब जिनको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और ये जो है इमेजिनरी नंबर जो कि काल्पनिक संख्याएं हैं, काल्पनिक। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये नंबर्स कुछ इस तरह होते हैं जैसे कि 5 आयोटा, ठीक है, 3 आयोटा। आयोटा वाले जो नंबर्स होते हैं, आयोटा वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं, इस तरह दिखा जाता है। और बाकी जो ये नंबर्स होते हैं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी जैसे कि 1 है, 3 है, या -4 है, या 1/4 है ना, √2 है ना, √6 है। तो अब ये बहुत सारे नंबर्स हो गए हैं ना। तो अब इनमें ये कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग क्या क्या नंबर्स हैं ना। जैसे कि ये आपको अलग सा दिख रहा है, ये जैसे डिफरेंट है, ये वाला देखिए आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इनको भी क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए रियल नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स जो कि पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे पूर्ण है, यहाँ पे पूर्णांक है। जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें अच्छे से पढ़ें उसको कि पूर्णांक लिखा है या पूर्ण लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद रेशनल नंबर्स जो कि परिमेय संख्याएं है ना, और इसके बाद इरेशनल नंबर्स जो कि अपरिमेय संख्या, मतलब जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय। ओके, इस तरह से ये संख्याएं हो जाती हैं। फिर हम नेचुरल नंबर में, होल नंबर्स में, इनमें और आगे हम बाइफरकेट करेंगे। अब देखें नेचुरल नंबर्स मतलब जिनको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल नंबर्स मतलब जिनको हम काउंट कर सकें। सपोज यहाँ पे कुछ ट्रीज़ हैं, तो आपके घर के बाहर कुछ ट्रीज़ हैं, तो कितने ट्रीज़ हैं आप काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3, तो 3 ट्रीज़ हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। अगर कुछ बॉल्स हैं, सपोज 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं काउंटेबल नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये आपके होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, ये सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद होता है होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो था इतना आपका नेचुरल नंबर था, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ये प्राकृतिक नंबर्स थे सारे। तो प्राकृतिक नंबर्स में ही जब हम 0 को और कंसिडर करते हैं तो होल नंबर का रेंज बन जाता है। अब देखिए 0 एग्जिस्टेंस में कैसे आया। सपोज 5 बॉल्स हैं और आपने ये 3 बॉल्स उठा करके इधर दे दिए, तो यहाँ पे आपने काउंट किया 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे काउंटेबल हो गया, ये 1 2 3 उधर चला गया। और यहाँ पे आप कितने बचे, लेफ्ट कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे आपको पता चला 2 लेफ्ट है। अब ये 2 भी आपने उठा करके किसी और पर्सन को आपने दे दिया, तो आपने यहाँ पे काउंट कर लिया 1 2, तो यहाँ पे 2 बचा। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ अब कितना बचा है, कितने बॉल्स अब बचे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं बचा है ना। इस नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया है 0। ये नंबर्स एक्चुअली होते क्या है, नंबर्स सभी सिंबल्स ही तो हैं। अब हम इन सभी बॉल्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि ये आपका 0, और यहाँ पे कितने हैं 3, अब यहाँ पे कितने हैं 2, तो ऐड किया तो जो ओरिजिनली आपके पास 5 बॉल्स थे वही 5 बॉल्स यहाँ पे हैं, यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बट 0 एग्जिस्टेंस में आता है। तो 0 आपका एक होल नंबर है, और इसको और अगर हम डिफाइन करें तो ये एक इवन नंबर में आएगा। इवन नंबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर वो होता है जिसमें कि हम 2 से डिवाइड कर सकें। यानी कि अगर सपोज हमारे पास बॉल्स हैं 4, अगर हम इसको हाफ हाफ बांट सकें दोनों तरफ, यानी कि ये जो 4 है ये इवन नंबर है, हाफ हाफ आपने दोनों तरफ कर दिया, है ना। अगर 6 होते तो हाफ हाफ 3 3 यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम बांट सकें वो इवन हो जाता है। और देखिए इवन नंबर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, 2n, ये इवन का फॉर्मेट है, और 2n+1 ये ऑड का है। अब यहाँ पे n क्या है, n की जगह आप 1 रख सकते हैं, n की जगह आप 2 रख सकते हैं, यानी कि अगर हमने n की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो ये हो गया 2। अगर हमने n की जगह 2 रखा, 2 × 2, ये हो जाएगा 4, तो ये सभी इवन नंबर्स हो जाएंगे। अब अगर हम 2 × 0 कर दें तो ये 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आपका एक इवन नंबर ही आएगा, इसलिए 0 एक इवन नंबर कहलाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम
दो पार्ट्स में देख सकते हैं, एक तो है प्राइम नंबर्स और एक है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम मतलब अभाज्य, अभाज्य मतलब जो भाग ना जा सके। अब किससे भाग ना जा सके वो हम देखेंगे आगे, और भाज्य का मतलब है जो भाग जा सके। तो प्राइम एंड कंपोजिट को समझते हैं। देखिए प्राइम का मतलब, देखिए प्राइम नंबर को अगर हम सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, केवल दो ही गुणनखंड। अब देखिए एग्जैक्टली टू फैक्टर्स कैसे, दो ही गुणनखंड कैसे, जैसे कि अगर आपने 5 को लिया तो 5 कैसे कैसे बन सकता है, 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, क्योंकि 1 इंटू 5 करके ही आप 5 ला सकते हैं। आप 1 इंटू 3 या 2 इंटू 3 करके 5 नहीं ला सकते ना। तो इसको हम बोलते हैं, ये सभी जो हैं ये गुणनखंड हैं, इसके फैक्टर्स हैं। अब देखिए अगर हम 7 को देखेंगे तो 7 में भी 1 इंटू 7 ही हो सकता है, यानी कि यहाँ पे भी दो फैक्टर्स है। लेकिन अगर हम 6 को देखें तो 6 में 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह हो सकते हैं, यानी कि 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है, ये सभी फैक्टर्स है ना। अब देखिए फैक्टर्स एक्चुअली फाइंड कैसे करते हैं, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंडिंग फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स फाइंड करना दोनों में एक जैसा लगता है, बट एक जैसा नहीं है। देखिए अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है जिसमें प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 से डिवाइड किया हमने तो 6 आया यहाँ पे, 2 से 3 आया, फिर 3 से 1 आया। तो हमने देखा यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन हो रहा है वो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये मिलकर के अल्टीमेटली ये 12 ही बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसमें पता करना है कि फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये फैक्टर्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स का मतलब है वो सारे नंबर जो कि उस नंबर को डिवाइड कर सकें। अब ये आपको पता है 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 डिवाइड करेगा, लेकिन 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो 4 एंड 6 भी तो इसको 12 को डिवाइड करेंगे, है ना। 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12। तो कैसे पता करेंगे, इस तरह करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इजी तरीका हमारा क्या है कि हम इसको इस तरह लिखेंगे, 1 से पहले डिवाइड करके देखेंगे इसमें तो पता चलेगा 12 आना चाहिए, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये आपका 12 हो गया। ऐसे ही फिर देखेंगे 2 से 2 इंटू 6 कर सकते हैं यहाँ पे, फिर हम देखेंगे 3 से 3 इंटू 4 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फिर 4 से जब करेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, अगेन यही वाला रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी यहाँ का कोई डिजिट यहाँ रिपीट हो जाए, ये समझ लीजिए वहाँ आपको ब्रेक लगा देना है, फिर आगे नहीं करना। अब इसमें आप यहाँ से लेकर के यू शेप में इस तरह से जाइए, और ये जितने भी नंबर्स हो गए 1 2 3 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे नंबर्स इस 12 के फैक्टर्स हैं। अब आप कहोगे कि इनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब इन नंबर से इस 12 को डिवाइड कर सकते हो। फैक्टर्स मतलब ये नहीं होता कि आपका मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाए, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें कि आप 2 इंटू 3 इंटू 2 इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही आ जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। और ये जो है फाइंडिंग फैक्टर्स, कि फैक्टर्स कितने हैं, फाइंडिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स फाइंड करने का एक और शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो उसके बेस पे फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे। देखिए जैसे कि ये 12 था, 12 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 को कंसिडर मत करो यहाँ पे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, इसमें आप देखोगे 2 टू पावर 2 हो रहा है एंड 3 टू पावर 1 हो रहा है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। यानी कि 2 जो है 2 टाइम्स है तो पावर 2 हो गया, 3 1 टाइम है तो पावर 1 हो गया। अब इसमें आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने वाले, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ ये पता लग सकता है एक शॉर्टकट तरीके से। जो भी इसमें पावर हैं, जैसे 2 पे 3 पे जो पावर्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे, उन पे जो पावर्स होंगे उस पावर को एक एक बढ़ा दो, यानी 2 की जगह आप 3 करो एंड 1 की जगह 2 करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6। तो आपको पता चलेगा कि इसके 6 फैक्टर्स हैं। अब देखिए वही हमने पीछे जो देखा अभी इससे पहले, तो इसमें हमें 12 के जो फैक्टर्स मिले थे 1 2 3 6 4 6 12 ये मिले थे, और ये 6 ही फैक्टर्स हैं, और वही आपको इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है ना। तो दो तरीके हो गए फैक्टर्स को फाइंड करने के। अब देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं कि 1 कैसा नंबर है ना। आपको ये पता चला, मैंने अभी बताया कि 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है,
क्योंकि 2 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 2 ही हो सकता है और नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं, 2 फैक्टर्स ओनली, है ना, 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं। अब हम जब 1 को करेंगे तो 1 को हम 1 इंटू 1 करेंगे। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाइड है, तो हम यहाँ पे अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स मतलब वो डिवाइजर्स होते हैं, फैक्टर्स वो डिवाइजर्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर दे किसी नंबर को। अब देखिए 1 जो है 1 को डिवाइड करेगा, लेकिन 1 आप बार बार उसी नंबर को लिख रहे हैं, तो लेकिन काउंटिंग में उसको एक ही फैक्टर कहा जाएगा, 1 फैक्टर है यहाँ पे, ओनली 2 फैक्टर्स नहीं है। क्या 2 अलग अलग नंबर्स हैं यहाँ पे? नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 2 है, अलग अलग डिजिट्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वही 1 है, 1 के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली 1 फैक्टर है, और 1 फैक्टर वाला जो है कोई नंबर वो प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। जैसे कि 4 को आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है, नेचुरल कंपोजिट नंबर। ओके, तो इसी तरह हम नंबर सिस्टम की थ्योरी को समझेंगे। क्वेश्चंस को करने से पहले थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले हम लोग सारी थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा हमें इजी लगेगा। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम का और भी जो नंबर्स हैं उनको एक एक करके समझेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।